बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राजस्थान में अब घरेलू, कमर्शियल समेत सभी तरह के बिजली कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 100 यूनिट तक बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आएगा। कुछ भी पैसा देने की जरूरत उपभोक्ताओं को नहीं होगी। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। बिल्कुल मुफ्त होगी बिजली 100 यूनिट तक। और इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली के बिल पर किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं होगा। परमानेंट चार्ज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। किसी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क वो नहीं देना होगा। ये 200 यूनिट तक होगा। बड़ी राहत उपभोक्ताओं को खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार की देर रात को इसकी घोषणा की है। 2019 में जब पहला बजट पेश किया, तब से लेकर 2023 तक के पांचों बजट, उन बजटों ने जनता के चेहरे खिलाए हैं। इस एक निर्णय का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। लोगों के मन में ये कसक रहती थी कि भाई बिल आपने माफ कर दिया, लेकिन ये जो फ्यूल सरचार्ज है या स्थायी शुल्क है, ये सब देना पड़ रहा है, तो फिर बिजली का बिल शून्य कैसे होगा। बिजली का बिल शून्य किया है। 100 यूनिट तक का शून्य है। उसके बाद 200 यूनिट तक में से भी जो स्थायी शुल्क है कि फ्यूल सरचार्ज है, वो सब हटा लिया गया है। आम और मध्यम वर्गीय आदमी को बहुत बड़ी राहत। ये चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो बिलों में जीरो बिल होकर के आ रहा है, आएगा। जब पहले हमने 50 यूनिट दी थी तो क्या वो छूट नहीं मिल रही है? आगे अगर हमने आज घोषणा की है तो जिस तारीख से घोषणा की है वो 101% मिलेगी। एक भी व्यक्ति के राजस्थान के को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जो घोषणा कर दी है। राजस्थान में 1 करोड़ 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सबको, चाहे वो 200 यूनिट उपयोग करे चाहे उससे अधिक उपयोग करे, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तथा 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बड़ी राहत दी है कि आगामी जो 100 यूनिट है, 100 से 200 यूनिट, उसमें भी जो फ्यूल सरचार्ज है, जो नगरीय जो टैक्सेस लगते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी अतिरिक्त जो शुल्क लगते हैं, वो भी 200 यूनिट तक फ्री कर दिए। और मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे जनता के हित में बड़ा फैसला बता रही है, तो बीजेपी इसे लेकर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपनी खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। महंगाई राहत के नाम पर कांग्रेस का कांग्रेसीकरण, सरकारी धन का दुरुपयोग और पहले से जो लाभान्वित लोग हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इन लोगों को फिर वापस इस समय में बुलाकर भाषण पिलाना, इससे कोई कामयाबी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलेगी। तो वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिजली यूनिट फ्री देने को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया। सीएम अशोक गहलोत की 100 यूनिट बिजली फ्री योजना को जनहित में शकुंतला रावत ने बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खिलाया है और इस बार जिस तरीके से आम आदमी को बिजली दरों में राहत दी है, उसके बाद आम आदमी अब सरकार की इन योजनाओं के प्रति अपना जो लगाव है वो दिखाने लगा है। हमारे साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो आम आदमी को राहत दी है, किस तरीके से आप देखती हैं और क्या कुछ इसका आगे आपको रिएक्शन लग रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक एक योजना अगर आप उठा करके देखेंगे तो एक ऐतिहासिक योजना है, जो कि अंकित हो गई है इतिहास में। ऐसा किसी ने किया नहीं है और आगे करने की मेरे हिसाब से किसी में हिम्मत भी नहीं है। तो ये जो बिजली वाला जो काम किया है, ये बहुत ही एक अनूठा कदम है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का, कि ऐसा करने से राजस्थान का जो हर वर्ग है, कोई भी वर्ग हो, चाहे गांव हो, ढाणी हो, चाहे कस्बा, राजधानी, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और गांव का किसान हो, तो सबसे बड़ा फायदा जो बचत, राहत, बढ़त है, तो सबसे बड़ी बचत होगी जो बिजली के बिल से होगी। क्योंकि पहले ही आदमी अपना जो वेतन आता है या कोई भी हिसाब होता है, उसमें हिसाब लगा के रखता है कि इतने का मुझे बिल जमा कराना है, तो उसकी वो टेंशन फ्री कि ये कौन कराएगा बिल जमा, राजस्थान कांग्रेस सरकार कराएगी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करवा रहे। मैं तो यही कह रही हूँ कि ऐसी योजना ला रहे हैं वो, और इतनी सराहनीय है कि हर घर में
जब गांव में जाते हैं तो सब भाइयों ने अपने अलग अलग कनेक्शन करवा लिए, उनके लोड बढ़वा करके अलग से। मैंने कहा भाई ये ऐसे कैसे लगा रहे हो? अरे भाई अशोक गहलोत जी ने योजना ला दी तो हमारे को फायदा मिल गया, हमारो बिल ही को नहीं आ रहा मैडम, जीरो बिल आ रहे हो से, तो हम तो फायदा लेंगा ही लेंगा। तो ये जो एक योजना लाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है उसको दर्शाता है, और हर व्यक्ति को इससे लाभकारी योजना है, हर वर्ग को फायदा देने वाली, और मेरा मानना है कि हर वर्ग को नहीं हर घर को टच करने वाली योजना है। तो इससे हर घर टच हुआ है, और ये बहुत बड़ी योजना लाकर के एक सरकार की जो पूरे प्रदेश में आज देखें, किसी से भी पूछ लो गली में मोहल्ले में, चाहे वो दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है, मैंने कहा भाई क्या रहा, अरे मैडम ये तो बहुत अच्छो काम कर रही है मुख्यमंत्री। तो ये बहुत एक नया आयाम स्थापित हुआ है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं दूसरी तरफ टोंक में सचिन पायलट के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का आलाकमान दोनों ही नेताओं के हाथ खड़े करके भले ही कितना भी विश्वास दिलाने की कोशिश करें, लेकिन कांग्रेस में खींची हुई तलवारें अभी म्यान में जाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के झगड़ों का नुकसान प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कितने ही प्रदेश के नेताओं के हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाया कि अब हमारे पार्टी के अंदरूनी खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन कल टोंक के अंदर सचिन पायलट ने फिर बयान दिया कि बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर, युवाओं के भविष्य खराब हो उसके मुद्दे के ऊपर, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। यानी कि सीधा सीधा यही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलने वाली ये तलवारें जो खिंच रही है, ये तलवारें स्थायी रूप से खिंची हुई है, ये कभी मयान के अंदर जाने का काम नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच